अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 1 है रीडर एंड राइटर वाला, वो हम लोग अलग से एक वीडियो के अंदर डिटेल से करेंगे, जिसके अंदर हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 64 पेजेस ऑफ 1024 वर्ड्स। ठीक है, अब ये 1024 वर्ड जो बेसिकली हमें पेज का साइज गिवन है और ये पेज की हमारे स्पेस गिवन है, मैप्ड इनटू अ फिजिकल मेमोरी ऑफ द 32 फ्रेम। अब ये जो 1024 है ना, ये हमारे पास हमारे फ्रेम का साइज भी है और हमारे पेजेस का साइज भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द गिवन एड्रेस, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन फिजिकल एड्रेस एंड हाउ मैनी बिट्स नीडेड फॉर द ऑफसेट। तो हमें यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस निकालने से पहले हमें इसका ऑफसेट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 64 पेजेस है ना, तो इसके लिए हमें हमारा ऑफसेट निकालना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, लॉजिकल एड्रेस 64 पेजेस, पेज साइज था 1024 वर्ड्स और फिजिकल मेमोरी थी 32 फ्रेम्स की। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द लॉजिकल एड्रेस। तो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस कंसिस्ट ऑफ द 64 पेजेस एंड ईच पेज इज 1000 वर्ड्स इन द साइज। ठीक है, उसके बाद टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बिट्स इन द लॉजिकल एड्रेस वी नीड टू कैलकुलेट द बिट फॉर द पेज नंबर एंड द ऑफसेट विद इन अ पेज। अब यहाँ पे अगर आप लोग फार्मूला देखते हैं तो फार्मूला क्या है, बिट्स फॉर द पेज नंबर प्लस बिट ऑफ द ऑफसेट। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास हमारा लॉजिकल एड्रेस की नंबर ऑफ बिट्स आती हैं। ठीक है, तो बिट्स फॉर द ऑफसेट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास इस पेज का साइज़ कितना है 1024 वर्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे 1024 के साथ, तो हमारे पास 10 बिट्स आ जाएंगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम कैलकुलेटर के ऊपर इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर पे इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों ने लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर जो लॉग का बटन होगा ना, लॉग का, वो आप लोगों ने क्या करना है, वो प्रेस करना है। ठीक है, उसके आगे आप लोगों ने ये जो पेज साइज गिवन है ना 1024, ये लिख देना है। इसको लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, उसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना है log ऑफ 2 के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो वैल्यू बिल्कुल आपकी करेक्ट आंसर आ जाएगा 10 बिट्स। ठीक है, आपके पास ये 10 बिट्स जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स जो है वो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। कैलकुलेटर पे आपने log लिख के 1024 लिखना है, फिर आपने इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने log 2 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो है वो 10 बिट्स आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिट्स फॉर द पेज नंबर, तो पेज नंबर की बिट्स, यानी ये बिट्स निकालने का तरीका होता है कि log ऑफ 2 लेकर हम लोगों ने इसके अंदर उसकी वैल्यू लिख देनी है। जैसे यहाँ पे 64 है, तो log ऑफ 2 64 लिखेंगे, तो हम लोग कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, सिंपल बटन प्रेस करेंगे log का, उसके ऊपर लिखेंगे 64। ठीक है, फिर इसकी जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैंने डिवाइड कर देना है log ऑफ 2 के साथ, तो log ऑफ 2 के साथ डिवाइड करने पर मेरे पास तकरीबन जो है वो 6 बिट्स आंसर आ जाएगा और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जो मेरे पास 10 बिट्स आई हैं और जो मेरे पास 6 बिट्स आई हैं, इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास मेरा लॉजिकल एड्रेस आ जाएगा। सेम आप लोगों ने करना है फिजिकल एड्रेस के लिए, लेकिन यहाँ पे 32 फ्रेम्स हैं, तो आप लोगों के लिए ऑफसेट तो के लिए बिट्स तो 10 बिट्स ही रहेंगी, लेकिन जब आपने फ्रेम नंबर के लिए बिट्स निकालनी है ना, तो आपने जहाँ पे log ऑफ 2 का 32 लिखना है, तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा, तो ये 5 जो है वो 5 बिट्स होंगी। फिर आपने 10 बिट्स को 5 के साथ प्लस कर देना है, तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स इन फिजिकल एड्रेस आ जाएंगी। और ऑफसेट के लिए आप लोगों के पास पता है, जहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर द ऑफसेट, तो वो हम लोग ऑलरेडी जो है वो फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास 10 बिट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स है लॉजिकल एड्रेस में 10 प्लस 6 करेंगे 16 आएंगी, फिर हमारे पास 10 प्लस हम 5 करेंगे तो हमारे पास 15 आएंगी, और फिर ये हमारा जो नीडी ऑफ द ऑफसेट है वो हमारे पास कितना आया है, 10 आया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने जो है वो इसका क्वेश्चन करना है। अब हम अगर इसके क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, जिसमें है सिस्टम हैज़ द 4 प्रोसेसेस एंड 5 रिसोर्सेज। 4 प्रोसेसेस किस तरह से हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये चीज़ें प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जबकि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब 5 रिसोर्सेज किस तरह से है, 1 2 3
4 एंड 5 ब्लॉक बने हुए हैं इसके अंदर, तो ये मेरे पास 5 रिसोर्सेज हुए हैं। द करंट एलोकेशन एंड मैक्सिमम नीड, तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम नीड जो है सबसे पहले वो निकालनी है, जबकि मेरे पास जो अवेलेबल मैट्रिक्स है वो ये गिवन है, ठीक है। तो मैक्सिमम नीड निकालने के लिए हम लोगों ने अलग से टेबल बनाना है जिसमें हमारे 4 रिसोर्सेज और 5 हमारे पास ये टेबल होंगे, ठीक है। टेबल कॉलम्स एंड वॉल्यूम रोज एंड कॉलम होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल तरीके से इस मैक्सिमम में से एलोकेशन को माइनस करते जाना है। जैसे 1 - 1 करेंगे, इसमें आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है नीड मैट्रिक्स, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिदम का नीड मैट्रिक्स है जिसमें मैक्सिमम माइनस एलोकेशन करेंगी। तो ये मैंने इसका सोल्यूशन निकाला हुआ है। आप लोगों ने मैक्सिमम में से एलोकेशन को माइनस करते जाना है। अब माइनस किस तरह से करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने इस ये जो 1 है ना हमारा मैक्सिमम का, इसको एलोकेशन के 1 के साथ माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। उसके बाद आपने इस 1 को इस 0 के साथ माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आता है। इसी तरह 2 को इस 2 के साथ माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। इस तरह 1 को इस 1 के साथ माइनस करें तब भी हमारे पास 0 आता है। और इसी तरह इस 3 को इस 1 के साथ करें तो हमारे पास 2 आता है, ठीक है। आप लोगों ने सबके लिए यानी सारी रोज एंड के लिए आप लोगों ने ये चीज़ें निकाल लेनी हैं। तो इसको निकालने के बाद मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल जो है ना वो दिखा देती हूँ, फाइनल टेबल। देन इसको निकालने के बाद मेरे पास फाइनल टेबल ये बना है, ठीक है। 4 रिसोर्सेज हैं, 4 प्रोसेसेस हैं एंड 5 रिसोर्सेज हैं। उसके बाद अवेलेबल मैट्रिक्स को लेकर हम लोगों ने क्या करना है कि नीड कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन क्या है कि अगर मेरा नीड मैट्रिक्स जो है वो लेस देन होता है अवेलेबल से। अब अवेलेबल तो ये है और नीड मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 1, यानी हम लोग ए के लिए प्रोसेस ए के लिए चेक करेंगे 0 1 0 0 2 क्या वो लेस देन है हमारे अवेलेबल से, लेकिन वो हमारे अवेलेबल से लेस देन नहीं है बल्कि ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी। इसी तरह बी के लिए चेक करेंगे तो 0 2 1 0 0 क्या ये लेस देन है हमारे अवेलेबल से, नहीं, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो क्योंकि ये ग्रेटर आ रहा है इससे। तो हमारे पास इसी तरह से हमने सी के लिए चेक करना है तो ये भी ग्रेटर आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, इसके नेक्स्ट पार्ट में डी के लिए जो थी 0 0 2 1 1 नीड मैट्रिक्स में डी की जो रिसोर्सेज थे वो ये थे और हमारे पास जो है वो अवेलेबल ये थे, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर डी के लिए हमारे पास 0 0 1 1 0 था, तो आप लोगों ने इसको लेस देन किया 0 0 2 1 के साथ, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी ये चीज़ जो है वो लेस देन आ गई इस चीज़ की। तो जब जो कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद हम लोगों ने न्यू अवेलेबल फाइंड करना होता है। न्यू अवेलेबल किस तरह से फाइंड करना है कि जो अवेलेबल हमारे पास पहले से है उसमें हम लोगों ने जो हमारे पास एलोकेशन वाला पार्ट था हमारे क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ यहाँ पे, यानी देखो डी के ऊपर कंडीशन ट्रू हो रही है ना, तो हमारे पास एलोकेशन भी कौन सा आना चाहिए, डी वाला। तो यहाँ पे जो डी वाला एलोकेशन है वो ये है 1 1 1 1 एंड 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने अपने अवेलेबल के साथ जो है वो ऐड कर दिया। जब मैंने इसको इसके साथ ऐड किया तो देन मेरे पास जो कंडीशन बनी, जो मेरे पास न्यू अवेलेबल आया वो मेरे पास 1 1 3 2 1 आया, ठीक है। इसी तरह से अब जो कंडीशन फॉल्स हुई थी उनके लिए हम लोग चेक करेंगे। ए के लिए मेरे पास नीड मैट्रिक्स क्या था, ये था। अब ये जो है कि इस अवेलेबल से लेस देन आ गया, ये न्यू अवेलेबल से लेस देन आ गया, तो हम क्या करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे अगेन से एक न्यू, जहाँ मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जहाँ मेरी कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पे मैंने न्यू अवेलेबल फाइंड करना है। और जो जो कंडीशन फॉल्स हुई थी प्रीवियसली उन सब के साथ मैंने इन कंडीशन को चेक करके न्यू अवेलेबल निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास पूछा है कि इट इज़ सेफ, व्हाट इज़ द सेफ सीक्वेंस, इसका सेफ सीक्वेंस क्या होगा। यानी हम लोगों ने सेफ सीक्वेंस में बेसिकली क्या बताना होता है कि मेरे पास ट्रू कंडीशन कहाँ से थी। सबसे पहली ट्रू कंडीशन मेरी डी पे हुई थी ना, तो डी के बाद मेरे पास ए भी ट्रू हो गया, बी भी हो गया, फिर सी भी हो गया। तो मैंने क्या किया, ये सीक्वेंस मेरे पास आ रहा है सेफ सीक्वेंस, तो ये मेरे पास बैंकर्स एल्गोरिथम के लिए जो था ये क्वेश्चन, ठीक है। होप सो आपकी वीडियो, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पेपर से पहले डिस्कस कर सकते हैं और मैं आप लोगों को इसका रिस्पॉन्स करूँगी।